सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करते हुए मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने राजनीतिक, सामाजिक और समाचार के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपनी इस छोटी सी वीडियो में आज आपसे बात करने जा रहा हूं बिहार के एक फायर ब्रांड नेता जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के बारे में, और आज उनके एक निर्भीक बयान की भी चर्चा करूंगा, निडर बयान की चर्चा करूंगा और कुछ सनसनीखेज खुलासे जो उन्होंने किए हैं इस पर बात करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ 5-7 मिनट की इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, और अगर मेरा चैनल, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बढ़ेंगे सीधा मुजफ्फरपुर के साहेबगंज की तरफ, जहां पिछले 2 दिनों पहले सीएसपी संचालक 2 भाइयों से रात के घर लौटते समय लूटपाट की घटना होती है। साहेबगंज पुलिस एक्टिव होती है और तहकीकात और बयान या अपनी जांच के लिए वो गांव से 2 लड़कों को उठाती है पूछताछ के लिए। इन दोनों लड़कों से पूछताछ के क्रम में सुबह पता चलता है ग्रामीणों को कि एक लड़के की मौत पुलिस हिरासत में हो गई है। बस गांव वालों का बवाल शुरू हो जाता है और आरोप लगाया जाता है कि इस क्षेत्र के डीएसपी ने बहुत प्रताड़ित किया और इतनी गंभीर रूप से पिटाई की कि इनकी मौत हो गई इस लड़के की, जिसका नाम शायद गोलू बताया जाता है। इस तरह की घटना जहां होती है पूरे बिहार में, जहां पुलिस प्रताड़ना का मामला हो या किसी गरीब की मौत का मामला हो, किसी अप्राकृतिक तरीके से मौत हुई हो, वहां पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं मित्रों जो सबसे पहले पहुंचते हैं। और इस मामले में भी यही हुआ। साहेबगंज पहुंचने वाले कुछ नेताओं में सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। वो पीड़ित परिवार से मिलते हैं, प्रशासन के खिलाफ जनसभा भी करते हैं छोटी सी, और उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने जेब से, अपनी पार्टी की तरफ से 25,000 की आर्थिक मदद भी दी। ये हमेशा करते हैं। पप्पू यादव जी के कुछ बातों, कार्यों से मैं असहमत हूं, व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन उनके कुछ कार्यों से मैं हमेशा बहुत प्रसन्न होता हूं। बहुत ही कम ऐसे राजनेता हैं जो अपने जेब से पैसे खर्च करके राजनीति करते हैं। पप्पू यादव उन चंद राजनेताओं में एक हैं मेरी नजर में। खैर, ये दूसरी बात हो गई। बढ़ेंगे आगे। वहां जनता और ग्रामीणों के बीच बोलते हुए पप्पू यादव जी ने एक बहुत ही वीवीआईपी और उस क्षेत्र के दबंग नेता जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह का नाम लिया। आपको याद दिलाऊं कि करीब कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में चर्चित आशुतोष शाही और उनके 2 बॉडीगार्ड की जो हत्या हुई थी, उस मामले में भी पप्पू यादव पहुंचे थे और उन्होंने बयान देकर खलबली मचा दी थी कि ये नामजद अभियुक्त जो भी हो, शूटर बूटर क्रिमिनल लोग, लेकिन इन सबों का संरक्षक एक भीष्म पितामह है। उस वक्त उन्होंने नाम नहीं बोला था, सिर्फ कहा था कि मुजफ्फरपुर का भीष्म पितामह कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने। मैंने भी गौर किया था दोस्तों कि कोई इनका नाम लेने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहां तक कि मैंने भाजपा के भूमिहार ब्रांड सबसे बड़े नेता सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री जी का भी बयान सुना। वो भी इशारों में इन भीष्म पितामह की चर्चा कर रहे थे, लेकिन नाम लेने में डर रहे थे। कोई भी इनका नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन ये फायर ब्रांड नेता पप्पू यादव, इन्होंने साहेबगंज में खुलेआम कहा कि ये दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी अपराधियों के संरक्षक हैं। है हिम्मत अगर पुलिस प्रशासन में तो जांच करो, गिरफ्तार करो। इस तरीके से सत्ता और पुलिस प्रशासन को चुनौती देना और खुलेआम एक प्रतिष्ठित राजनेता के बारे में बोलना, इतनी निर्भीकता और इतनी निडरता से बात करना साधारण बात नहीं है मित्रों। इसलिए मैंने शुरू में चर्चा की थी कि पप्पू यादव के एक निर्भीक और निडर बयान की चर्चा करने वाला हूं। अब जानते हैं कि आखिर ये भीष्म पितामह, जिनको पहले कहा गया पप्पू यादव द्वारा और कल परसों साहेबगंज में इनका नाम दिनेश सिंह बताया गया, ये कौन है मित्रों? ये दिनेश प्रसाद सिंह एक विधान पार्षद, जो कि इनके नाम कुछ देश में रिकॉर्ड तक हैं। आज तक इनसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट किसी नेता को नहीं आया। लगभग 4 बार से ये रिकॉर्ड परसेंटेज वोट से जदयू में एमएलसी बन रहे हैं मुजफ्फरपुर सीट से। इनको 90% से अधिक वोट हासिल होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ये बाहुबली दबंग माने जाते हैं। इनकी पत्नी भी
लोजपा रामविलास से सांसद थी, अभी फिलहाल वो पारस जी के गुट में चली गई हैं, राष्ट्रीय लोजपा में हैं, और ये वैशाली लोकसभा सीट से सांसद हैं, ये मुजफ्फरपुर से एमएलसी हैं, और इनकी गिनती चंद मुजफ्फरपुर के धनाढ्य लोगों में होती है। इनको जमीन के जानकार लोग, जमीन के व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के अनुसार दिनेश सिंह एमएलसी के पास अकूत चल अचल संपत्ति है, उसमें जमीन मुख्य है। तो पप्पू यादव का सीधा कहना था कि जिस जमीन के चलते आशुतोष शाही की हत्या हुई और कई हत्याएं हुई, उस जमीन में आधा हिस्सा दिनेश सिंह का है। इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही कि आखिर क्यों उस जमीन के चलते हत्याएं हो रही हैं? क्या ये पूरे जमीन को हथियाने की साजिश है? क्या ये हत्याएं किसी के इशारे पर हो रही है? और इसमें सीधा उन्होंने कहा कि अपराधियों का संरक्षक और जनक एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह है। दिनेश प्रसाद सिंह विधान परिषद के सदस्य भी हैं, वो इससे पहले विधान परिषद के सभापति तक रह चुके हैं। मित्रों, सबसे पहले उन्होंने 94-95 में आनंद मोहन सिंह जी के साथ बिहार पीपुल्स पार्टी में राजनीति की शुरुआत की थी। साहेबगंज सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तीसरे नंबर पर थे, हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का दामन थामे रखा और फिर जदयू में आए। तब से अभी तक 4 बार वो एमएलसी हैं और जदयू में बने हुए हैं। तो मित्रों, इस तरह के विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में तो जरूर आ गए हैं पप्पू यादव, लेकिन हो सकता है इनको मुसीबतों का सामना करना पड़े। चूंकि दिनेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत पुलिस प्रशासन के पास नहीं है, इसलिए कोई उनका नाम नहीं लेता। दबी जुबान से सभी चर्चा करते हैं कि कोई राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त है इन अपराधियों को, जो इस तरह से खुलेआम वारदातें कर गुजरते हैं मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर जैसे सुंदर और समृद्धशाली शहर को रक्त रंजित मुजफ्फरपुर कहने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। मित्रों, फिर भी पप्पू यादव जी ने जो हिम्मत जुटाई है उसके लिए उनको अभिवादन, उनको शुभकामना देना चाहूंगा। लेकिन सोच समझकर हर इंसान को किसी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून है, कानून सबूत मांगता है। किसी के बोल देने मात्र से सिर्फ कोई अपराधी नहीं हो जाता। अब ये कानून और सरकार का काम है कि पप्पू यादव जी के बयान को वो संज्ञान में लेती है या नहीं। लेकिन मैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी का अभिवादन जरूर करना चाहूंगा कि उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। दोस्तों, प्रस्तुति अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके सूचित करना, कमेंट में भी बताना कि क्या मेरे से कहां गलतियां हो रही हैं, और अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आपकी दाद भी चाहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।